हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीता शर्मा लेकर आई हूँ और एक नई कहानी। सास बहू के जोश। सास गुस्से में। मैंने कितनी बार कहा है बहू कि बिंदी लगा के बाहर जाया करो बहू, पर जींस टॉप में बिंदी कौन लगाता है माँ जी। सास भी बड़ी तेज थी, तुरंत नहले पे दहला मार कर बोली, मैंने कब कहा कि जींस पे लगा, माथे पे लगा ले बेटी। एक सास ने नई नवेली बहू से पूछा, बहू मान लो अगर तुम पलंग पर बैठी हो और मैं भी उस पर आकर बैठ जाऊं तो तुम क्या करोगी। बहू, तो मैं उठकर सोफे पर बैठ जाऊंगी। सास, अगर मैं भी आकर सोफे पर बैठ जाऊं तो क्या करोगी। बहू, तो मैं फर्श पर चटाई बिछाकर बैठ जाऊंगी। सास, अगर मैं भी चटाई पर आ जाऊं तो फिर क्या करोगी। बहू, तो मैं ज़मीन पर बैठ जाऊंगी। सास मज़े लेते हुए आगे बोली, और मैं ज़मीन पर भी तुम्हारे बगल में बैठ गई तो क्या करोगी। बहू खींचकर, तो मैं ज़मीन में गड्ढा खोदकर उसमें बैठ जाऊंगी। सास, और अगर मैं गड्ढे में भी आकर बैठ गई तो क्या करोगी। बहू, तो मैं ऊपर से मिट्टी डालकर सिलसिलाता खत्म कर दूंगा। यह वीडियो विज्ञापन हटाएं। सास को बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आई, बहू। सास, बहू कौन है बाहर। बहू, माँ जी भिखारी था, मैंने भगा दिया। सास गुस्से में, अरे कल मुही मुझसे बिना पूछे भिखारी को भगा दिया, उसे जल्दी वापस बुला। बहू ने जैसे ही भिखारी को बुलाया वह खुशी से भगा और वापस आया। सास, सुन रे भिखारी, इस घर की मालकिन मैं हूँ, खबरदार जो फिर से भीख मांगने आया, भाग यहाँ से। सास अपनी बहू से परेशान थी क्योंकि वो कोई काम नहीं करती थी। एक दिन सास ने अपने बेटे के साथ मिलकर सलाह की, कल सुबह मैं घर में झाड़ू लगाऊंगी और तुम मुझे टोकना कि लाओ माँ, मैं कर देता हूँ। इस तरह बहू को कुछ तो शर्म आएगी। सुबह जैसे ही माँ झाड़ू लगाने लगी, बेटा लाओ माँ, मैं कर देता हूँ। बहू, अरे इसमें झगड़ने की क्या बात है, एक दिन माँ लगाएगी और एक दिन तुम लगा लेना। नौकरानी बहू से, मेम साहब जल्दी आइए, पड़ोसन की 3 औरतें बार बार आपकी सास की पिटाई कर रही हैं। बहू बालकनी में आकर देखने लगी। नौकरानी, आप उनकी मदद करने नहीं जाएंगी। मालकिन, नहीं रहने दो, 3 ही काफ़ी हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसमें कोई भी गलती हमसे हुई हो तो इसके लिए कमेंट करके बताना, ताकि आने वाली वीडियो में कोई गलती ना हो सके। धन्यवाद दोस्तों।